वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर के बारे में। 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उनका एकमात्र मकसद व्यापार करना था। उस समय कंपनी का प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ को बनाया गया, लेकिन 1757 ईस्वी के प्लासी की लड़ाई को जीत जाने के बाद कंपनी ने प्रशासनिक व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया और उसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया, जो 1757 से 60 ईस्वी तक रहा। पुनः फिर 1765 से 67 ईस्वी में उसे बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव के समय में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई, जिसमें भू राजस्व की वसूली करने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे और प्रशासनिक व्यवस्था नवाब के अधीन। प्रशासनिक व्यवस्था अपने हाथ में न लेने का एकमात्र कारण था कि उस समय ब्रिटिश अधिकारियों की संख्या कम थी और वह प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने बंगाल के लिए एक उप दीवान मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया और बिहार के लिए उप दीवान राजा सिताब राय को नियुक्त किया। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बंगाल में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है तो मुस्लिम जैसा नाम है, और बिहार में मुस्लिमों की संख्या बिहार की अपेक्षा कम है तो ये राजा सिताब राय नाम हिंदुओं जैसा है। 1760 से 65 ईस्वी में ये रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड चला गया। उस समय 2 कार्यकारी गवर्नर बनाए गए थे, पहला हॉलवेल और उसके बाद वानसीटाट। पुनः रॉबर्ट क्लाइव वापस आया और वह 1765 से 67 के लिए गवर्नर बना। 1767 से 69 ईस्वी के लिए वेरेलस्ट, 1769 से 72 ईस्वी के लिए कॉर्टियर, 1772 से 74 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स हुआ और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अतः उस समय वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर था, उसे ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स, इसका कार्यकाल 1772 से 74 तक गवर्नर के रूप में रहा और 1784 से 74 से 85 ईस्वी तक गवर्नर जनरल के तहत इसने रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किए गए द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। इसी के समय 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, जिसमें गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। 1781 ईस्वी में इसके समय में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की गई थी। इसी के समय 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई और 1780 में प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा किया गया था। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1773 ईस्वी के एक्ट के द्वारा यह प्रावधान लाया गया था, लेकिन स्थापना 1774 ईस्वी में की गई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में हुई और 1782 ईस्वी में सालाबाई की संधि के तहत यह समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में मंगलुरु की संधि में हुआ। यह अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच में हुआ था। हैदर अली की मृत्यु इसी में हो गई थी। इसमें मंगलुरु की संधि के तहत यह समाप्त हुआ। इसी के समय में 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जिसके विरोध में इसने इस्तीफा दे दिया था और इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड में बर्क ने इस पर महाभियोग लगाया, लेकिन यह महाभियोग यह सभी आरोपों से मुक्त हो गया था, इसलिए महाभियोग वापस ले लिया गया। इसके बाद सर जॉन मैकफर्सन बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए, जिनका कार्यकाल मात्र 1 वर्षों के लिए रहा। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी से 93 ईस्वी में यह गवर्नर